गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आई हूँ फिर अपने न्यू ब्लॉग के साथ। ये ब्लॉग तो नहीं है बट इस ब्लॉग में अगेन मैं आज एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। तो स्टोरी मतलब रियल ही है। अगेन मैं यही की जोर दे रही हूँ कि ये स्टोरी रियल है और एक शो के ऊपर ये स्टोरी है। और ये स्टोरी मेरे को जब मैं छोटी थी तो मेरे चाचा जी ने मुझे स्टोरी सुनाई थी। तो अभी एक शो ऑलरेडी चल रहा है, उस शो के ऊपर ही मतलब उस शो से ही रिलेटेड ये शो था जो फॉरेन में हुआ करता था और ये काफी फेमस हुआ था, जैसे कि मेरे चाचा जी ने बताया था। तो आइए शुरू करते हैं कहानी मेरे जुबानी। तो झरना नदी ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है और आप आज मेरे इस ब्लॉग चैनल में मेरे थ्रू एक कहानी सुनेंगे। तो जैसा कि ये कहानी ये है कि एक शो हुआ था जो कि फॉरेन में हुआ था। शो ये था कि आपको एक रूम दिया जाएगा छोटा सा और विद ऑल फैसिलिटीज। उसके अंदर टॉयलेट, टीवी वगैरह नहीं होगा। मतलब लाइक उस टाइम एलसीडी वगैरह तो नहीं होता था, मतलब टीवी आ चुका था। ये सब आपको नहीं मिलेगा। आपको बाहर की कोई जानकारी नहीं मिलेगी। आपको एक रूम दिया जाएगा, टॉयलेट, बाथरूम सब कुछ उसी के अंदर है। ठीक है। खाना आपको एक छोटा सा विंडो है, उस विंडो के थ्रू आपको खाना दे दिया जाएगा और उस घर में आपको आई थिंक 3 महीना आपको बिताना है। और कुछ अमाउंट था उस शो का जीतने का एक अमाउंट था कि आपको अगर आप ये 3 महीना अगर आप ऐसे ही बिता देते हो तो आपको सर्टेन अमाउंट मिलेगा। घर के अंदर कपड़े, मतलब जो भी आपका बेसिक नीड्स होता है वो सब आपको मिलेगा, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ना ही न्यूज़पेपर मिलेगा, लाइक बाहर की दुनिया की खबर आपको नहीं मिलेगी। कोई साथी नहीं मिलेगा आपको, लाइक कोई जैसे फ्रेंड और कोई रूम पार्टनर, इस टाइप का कोई नहीं मिलेगा। आपको अकेले उस रूम के अंदर रहना है 3 मंथ्स। बाकी फैसिलिटीज आपको सब मिलेगा, खाना मिलेगा, कपड़े मिलेगा, रहने के लिए छत मिलेगा, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, तीनों चीज आपको मिलेगा। तो ठीक है। एक सदस्य है जिनका नाम मुझे याद नहीं, क्योंकि मैंने बचपन में ही वो कहानी सुनी थी। तो वो सदस्य जो है वो एग्री कर लेते हैं और रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब वो रहते हैं। एक फर्स्ट डे तो अच्छा लगता है, चलो खाना मिल रहा है, ठीक है, सो रहे हैं, ठीक है। बाहर का नजारा तक भी नहीं देख सकते हो। शर्त यही है, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा बाहरी दुनिया का। आपको उसी कमरे में ही 3 महीना बिताना है। अब शुरू में बड़ा अच्छा लग रहा था, ठीक है, खा रहे, पी रहे, सो रहे, अपना बेसिक नीड्स जो भी है वो अपना कर रहा है। 1 महीना गया, ऐसे करके 2रा महीना भी गया। फिर 2रा महीना जाने के बाद अब वो जो है आदमी थोड़ा सा ना, अब उसको अच्छा नहीं लग रहा। मतलब 1 महीना 2 महीना तो उसने जैसे तैसे काट लिया, अब उसको अच्छा नहीं लग रहा। अब लग रहा है कि वो घर से बाहर जाए। तो बट उसको वो अमाउंट भी चाहिए था, क्या पता उसकी जरूरत हो उस अमाउंट को जीतने का। तो वो उस अमाउंट को सोचकर थोड़ा उसको हिम्मत मिलता है और वो वहां रुकता है। धीरे धीरे उसकी दाढ़ी जो होती है ना वो बड़ी होने लगती, क्योंकि आई थिंक वहां पर शेविंग वेविंग करने का भी कुछ उन्होंने दिया नहीं था। तो उसकी दाढ़ी वगैरह बढ़ जाते हैं, नेल्स वेल्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। कपड़े वगैरह होता है उसके पास,
बेसिक जो कपड़े उसको धुले धुलाई मिलते थे। तो लेकिन वो दाढ़ी वगैरह सब बढ़ाने लगा, उसके बढ़ने लगे, नेल्स बढ़ने लगे, ठीक है, वो काटता नहीं था वो सब उस टाइम। फिर धीरे धीरे मतलब वो थोड़ा सा ना मेंटली डिस्टर्ब्ड होने लगा। अगर मैं आप लोगों को बोलूं, जैसे मेरे साथ होता है कि मैं अगर मतलब घर में रहना मुझे पसंद है, लेकिन अगर तुम्हें बोलेंगे कि एक हफ्ता कंटिन्यू आप लोगों को घर में ही रहना है, अभी जैसे लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में हम सब मतलब साक्षी है कि हम लोगों को घर के अंदर रहना कितना मुश्किल लग रहा था यार। मतलब हमें लग रहा था कब आजादी मिलेगी, हम लोग कैद हो गए। मतलब इतने दिनों का लॉकडाउन था, इतना गंदा वायरस आया था जिस कारण हम लोग बाहर नहीं निकले और हमें घर पर रहना कितना मुश्किल लगा था। तो चलो फिर भी हमारे साथ हमारी फैमिली थी, सब कुछ था, खाना पानी दाना पानी सब था, जो पहन रहे जो खा रहे, बाहर का थोड़ा व्यू हम देख सकते, लेकिन उस इंसान के साथ क्या हो रहा था कि वो एक तो बेचारा अकेले था, ऊपर से उसके साथ बात करने के लिए कोई नहीं था, ना एंटरटेनमेंट करने के लिए टीवी था, ना न्यूज़पेपर था, कुछ भी नहीं था उसके पास, बेचारे के पास। तो ठीक है, वो धीरे धीरे उसने सरवाइव किया। 1 गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, 2 महीना गया, अब 2 महीना 15 दिन चला गया उसका, अब 15 दिन और बाकी है। अब वो सोच रहा है कि मैं क्विट कर लेता हूँ, मैं अब निकलना चाहता हूँ, बस बहुत हो गया। वो अपने आप को अब वो हार रहा था, धीरे धीरे टूट रहा था और वो बिल्कुल मानसिक संतुलन खो चुका था। मैं उसकी स्थिति समझ पा रही हूँ क्योंकि हम वो चीज झेल चुके हैं, तो मैं अभी उसकी स्थिति थोड़ा समझ पा रही हूँ। हाँ, बचपन में जब ये स्टोरी सुनाई थी मेरे को, तो शायद मेरे को इतनी समझ नहीं थी। हाँ, स्टोरी मेरे मेमोरी में था कि ये स्टोरी मेरे मेमोरी में है, लेकिन मैं उसको फील नहीं कर पा रही थी। लेकिन आफ्टर लॉकडाउन मैं अब उस चीज को फील कर पा रही हूँ कि आप बाहरी दुनिया के बारे में आपको कुछ नहीं पता, आपके लिए पास कोई एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी नहीं है। तो अब वो हार चुका है, अब वो हार रहा है, धीरे धीरे वो टूट रहा है, उसकी अब धीरे धीरे तबीयत खराब होने लगी है। ऊपर से तो इंसान होता है ना, ऊपर से दिखता है सही है सब कुछ, लेकिन एक्चुअली मेंटली एंड इंटरनली, आप मन के अंदर, मन और दिमाग, ये दोनों हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल निभाता है। अब वो ऊपर से शरीर उसका ठीक है, लेकिन वो अंदर से टूट रहा है, वो अंदर से वो धीरे धीरे हार रहा है, उसका दिमाग काम करना बंद कर रहा है, वो अब ऊट पटांग बकने लगा, बक 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 करने लगा, क्योंकि अब वो संतुलित खो रहा है। उसको कुछ मतलब लाइक उसे ये भी पता है कि मैं एक शो में हूँ, मैं एक शो कर रहा हूँ और मेरे को इतना अमाउंट मिलेगा। मैं ये साइन करके, बकायदा डॉक्यूमेंट साइन करके आया था कि बाई लक कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेवारी वही होगा या उसकी फैमिली होगी, शो का कोई जिम्मेवारी नहीं है। और मुझे शो का नाम इतना याद नहीं है क्योंकि बहुत बचपन में सुनाया था मेरे ये स्टोरी। तो आज मैं स्टोरी मैंने शुरुआत में बताया कि अभी जो मैं स्टोरी बता रही हूँ, तो आजकल तो नहीं, उस शो को काफी साल हो गए, 10-12 साल पुराना शो है वो, बिग बॉस। आप सब बिग बॉस देखते होंगे। उसमें 10-12 कंटेस्टेंट होते, घर में रहना है उनको, बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, उनको उसी घर में रहना है, उनको टास्क दिया जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला।
बट यहाँ पर बिग बॉस तो थोड़ा सा डिफरेंट है, फिर भी तुम्हारे पास एंटरटेनमेंट करने के लिए लोग हैं, टास्क है, सब कुछ है ना, आप अपने मन की बात बता सकते हो। बट वो बेचारा अपनी मन की बात किसको, तो धीरे धीरे वो फर्नीचरों से बात करने लगा, उसके पास शीशा था तो शीशे पे अपनी शक्ल देख के वो बात करने लगा, जो भी उसके पास फर्नीचर, जो भी ऐसे आइटम्स होते थे वो उसको उनके साथ बात करने लगा। हाँ, लेकिन जो जो शो के जो व्यूअर्स थे वो उनको देखते थे, नोटिस करते थे कि उसका क्या मूवमेंट है, क्या है, वो नोटिस करते थे। तो अब वो सोच रहा है धीरे धीरे कि क्योंकि वो बड़ा मतलब बक भी करने लगा था, लाइक अकेले में बोलना, हंसना, फिर रोना, मतलब एक इंसान है, सारे इंसान के पास सारे हर टाइप के इमोशंस होते हैं, हंसना, रोना, दुख होना, हाँ, खुशी भी होती है तो अलग अलग टाइप की खुशी होती है, रोना भी होता है तो अलग अलग टाइप का रोना होता है, गम होता है तो अलग अलग। तो वो अपना इमोशंस कहाँ जाहिर करता, तो वो ऐसी फर्नीचरों के साथ बात करता था, अलमारी के साथ, कभी कभी मिरर में देख के बात कर लेता था। अब वो बहुत लोनली फील कर रहा है, बहुत ज्यादा लोनली फील कर रहा है। अब 2 महीना, 15 दिन गया, 16 दिन गया, 17 दिन गया, धीरे धीरे जैसे ही समय बढ़ता जा रहा है वो अकेलापन उस पर हावी हो रहा है। जैसे होता है ना, आप एक दिन आप लोग अपने आप को एक कमरे में बंद करके देख लो, आपको कोई मोबाइल नहीं दिया जाएगा, कोई टीवी नहीं दिया जाएगा, आपको कोई न्यूज़पेपर नहीं जाएगा, आप वो फील करोगे कि सीरियसली कितना मतलब ऐसा टास्क, बहुत ही गंदा गेम है ये, मतलब गंदा टास्क है कि कोई इंसान एक कमरे में नहीं रह सकता। तो सोचो, आप लोग चिड़ियाघर वगैरह जाते हैं, आप लोग देखते होंगे कितने जानवर पिंजरे के अंदर ही रहते हैं, तो वो कितना गंदा फील करते होंगे। उनको खाना दे दिया जाता है, वो वही उनकी दुनिया है, उसी में उनको रहना है। तो मैं ये आफ्टर लॉकडाउन ये बहुत इमेजिन कर पा रही हूँ, मतलब लाइक मैं उसको फील कर पा रही हूँ बहुत ज्यादा। तो जैसे कि मैं अब मैच्योर भी हो चुकी हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी ये इमोशंस शेयर किया जाए। तो ठीक है, अब वो धीरे धीरे वो मतलब उसको अकेलापन जो है उस पर हावी हो रहा है। अब उसके नाखून बढ़ गए, दाढ़ी बढ़ गए, वो बड़बड़ कर रहा है, मतलब बाहर से तो ठीक है लेकिन अंदर से वो टूट रहा है। अब लास्ट में चलते हैं, ये सब तो उसका जो उसने और भी कुछ कठिनाइयां फेस किया होगा जो शायद मेरे नॉलेज में इतना नहीं है, जितना नॉलेज में था वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जितना मेरे को बताया गया था मैं ही उतना ही स्टोरी आपको बता रही हूँ। लास्ट में जब लास्ट डे आया उसका, एकदम लास्ट डे जब आया, उसका दरवाजा फाइनली खोला गया। खोलने के बाद उसको बाहर निकाला गया और उसके ऑलमोस्ट दाढ़ी, बाल, नाखून ये सब बढ़ चुके थे, ठीक है। और मतलब सो गाइस, लास्ट डे अब वो जब बाहर आ गया, उसने अपना प्राइज मनी ले लिया और उसके बाद वो ऑन द स्पॉट, बाहर निकलने के बाद ऑन द स्पॉट वो बेचारा एक्सपायर हो गया, वो जिंदा नहीं बचा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इमोशन हो रही हूँ। एक सेकेंड। तो ये जब मेरे को सुनाया गया था, जब ये स्टोरी मुझे सुनाया गया था, तब मैं इतना इसको फील नहीं कर पाई। एक
तो ये स्टोरी मेरे को जब सुनाया गया था तो मैं इसको इतना फील नहीं कर पाई थी, लेकिन अब मैं उसको फील कर पाती हूँ, कर सकती हूँ, क्योंकि हम इस मतलब दौर से गुजर चुके हैं। लाखों लोग लॉकडाउन में, बहुत लोगों को बहुत मतलब तकलीफ हुई, बहुत लोग एक्सपायर हो गए। मतलब सॉरी गाइस, मैं ये स्टोरी सुनाते सुनाते मैं खुद इमोशन हो गई बहुत ज्यादा। तो लास्ट में वो नहीं बचा, वो जैसे ही बाहर आया उसने अपना प्राइज मनी लिया और वो वही एक्सपायर हो गया, ऑन द स्पॉट शो में ही एक्सपायर हो गया था। तो गाइस, एक कमरे में रहना इतने महीने बहुत मुश्किल है। लॉकडाउन में मैंने खुद इतने अपने आंखों से देखा है कि लोग कैसे अपना सब कुछ छोड़ छोड़ के जा रहे थे अपने गांव, क्योंकि यहाँ पर रहना एक कमरे में कोई जो किराएदार थे, जो दिल्ली में मतलब आउट ऑफ अपने गांव और अपने निवास स्थान छोड़कर वो बाहर कमाने आए थे। लॉकडाउन में अपने आप को बांध कर रहना बहुत ही मुश्किल दौर था वो। तो ये कहानी मेरी यही खत्म होती है। बोलने को बहुत कुछ है अभी, लेकिन जिस कहानी के लिए मैंने ये स्टोरी सुनाया था, जिस स्टोरी को सुनाने के लिए मैंने ये वीडियो शुरू किया था, तो स्टोरी यही समाप्त होती है विद सैड एंडिंग। जी हाँ, वो दोस्तों वो लास्ट में वो बेचारा नहीं बचा कंटेस्टेंट, हाँ, लेकिन उसका मन का एक पावर था कि मुझे ये प्राइज मनी जीतना है, वो जीता उसने लास्ट में। वो हारा नहीं, वो एकदम लास्ट में उसका जो होता है ना, उसका मन, मतलब क्या पता उसका दिमाग साथ दे रहा था कि मुझे प्राइज मनी जीतना है, मुझे प्राइज मनी जीतना है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है इसका दिल, शरीर लास्ट में वो साथ नहीं दिया उसका, और वो बाहर आकर वो बेचारा एक्सपायर हो गया। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये थोड़ा इमोशनल मेरी एंडिंग है, जो कि सुनाते सुनाते मैं खुद इमोशन हो गई। तो आशा करती हूँ स्टोरी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज आप मेरे ब्लॉग चैनल को, जो कि है झरना नोदी ब्लॉग, इस चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर और कमेंट्स जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर न्यू ब्लॉग या फिर न्यू स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।